जय श्री राम। राधे राधे। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का अध्याय सुनाता हूँ। आज का अध्याय है राजा परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप, तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु तथा उनकी रक्षा न करने से पाप के कलंकित कश्यप ब्राह्मण का स्वामी पुण्यकारिणी में स्नान करके युद्ध शुद्ध होना। श्री सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों, अब मैं आपको श्री स्वामी पुष्करणीय के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसके पढ़ने वालों के भी पापा नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृग्या में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई थी। वह 60 वर्ष की हो गई थी। वह भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मगन मुनि को देखकर पूछा, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लगी हुई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी लिया हुआ था। इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर की राह ली। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम शंगी रखा गया था। शंगी के कृष्ण नाम वाला कोई श्रेष्ठ दिव्य मित्र था। उन्होंने विवाद में अपने मित्र शंगी से व्यंगपूर्ण कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड न दिखाया करो। मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध न किया करो। यह सुनकर शंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार इस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे दिया। उसके पिता शमीक मुनि जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दे दिया है, तब वह उससे बोले, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों शाप दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्ण कैसे रह सकते हैं? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह यह लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेष्ठ प्राप्त करता है। बेटे को इस प्रकार समझाकर शमी ने 2 मूर्ख नाम वाले अपने शिष्यों से कहा, वत्स 2 मूर्ख, तुम जाकर राजा परीक्षित को मेरे पुत्र के दिए हुए शाप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग से डसने की बात है, बता दो। महात्मे, फिर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। शमी के ऐसा कहने पर 2 मूर्ख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर, राजा आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर शमी के पुत्र शंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको शाप दे दिया है। आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। राजा से ऐसा कहकर 2 मूर्ख शीघ्र लौट आया। उसके जाने पर राजा ने गंगा के बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, महर्षि और राजर्षियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उस अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ कश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विषय की राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7 दिन तक वहां जा रहा था।
दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन पाने की इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा, ब्राह्मण महामुने तुम कहाँ जाते हो, मुझे बतलाओ। कश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराजा परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि में जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जाता हूँ। तक्षक बोला, प्रियवर मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। यदि तुमने मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जिला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। यूं कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट दिया। उसके काटते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विषय की ज्वाला में दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जिला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल कश्यप से कहा, ब्राह्मण राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दुगना मैं देता हूँ, इसे लेकर शीघ्र लौट जाओ। यूं कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर लौटा दिया। तत्पश्चात तक्षक ने सब सांपों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों के वेश में धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। बहुत अच्छा कहकर सभी राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल के कृत्रिम रूप का धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे फल को हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए। उस फल में सब लोगों ने अपने राजा को एक ही लाल रंग का कीट देखा, वही तक्षक था। उसके शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सब लोग भय से भाग गए। ब्राह्मणों तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि में राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका और्ध्वदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आया था उसकी सब लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि के शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हो और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हो। ये मुनि ब्राह्मण सुहृद तथा अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं उसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। यदि आप जानते हो तो बतलाइए। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु आधे मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम क्रोध लोभ भय मत्स्य अथवा मोह के विषय एवं रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा शराबी चोर गुरुपत्नी गामी तथा इन सब के संस्कृत दोष से दूषित है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराजा परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा विष्णु युक्त महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्तिपूर्ण श्रीमद् भगवत कथा सुनी थी। ऐसे पुण्य आत्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने पर धन लेकर लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मणों और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा करते हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण
जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उसकी दया, उनकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। कश्यप बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शाक्य शाक्य जी, मेरे दोषों की शांति के लिए कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण करें। आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा करें। तब मुनीश्वर शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके कृपा पूर्ण कश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति के निवास भूमि है, उसका नाम वेक्टांचल है, जो सब लोग में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है, वह परम पवित्र तथा देवताओं और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुण्य पुष्करणीय है, जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम व्यक्तांचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्व स्नान करो, फिर पश्चिम तट पर बसे हुए ब्रहा स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ, वहां भक्तों के अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्री निवास का विधि पूर्ण दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनिवर कश्यप ने देव देवादि दानव वंदित स्वामी पुष्करणी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए। फिर सब बंधु बांधवों को उनका विधि पूर्ण पूजन करके कहा, आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को व्यक्तांचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्ण से सुनता है वह विष्णु लोक के प्रति प्रतिष्ठित होता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, नरवसुदशत अजर बिहारी, दीन दयाल संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। आज की कथा का यहाँ विश्राम। कल स्वामी तीर्थ की महिमा और उसके स्नान करने से राजा धर्मगुप्त के शाप जनित उन्मदा का निवारण, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूँ। गंगा दर्शन के वीडियो को अंत तक देखा करो। जिस भाई बहन को गो घी और गोबर से निर्मित धूप बत्ती चाहिए तो वो 12 मार्च से पहले पहले हमसे मंगवा सकता है। 12 मार्च के बाद में ये सुविधा बंद कर दी जाएगी कुछ काल के लिए। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।